वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे या सबसे या खुद से, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम गेटिंग अ वाइब कि आज के मेरे जो कलेक्टिव है, इनके जो पर्सन है, और आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश, एक्स, व्हाटएवर, आप लोग इन कांटेक्ट हो सकते हो, नो कांटेक्ट हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ हो सकते हो, व्हाटएवर। सो पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। किससे, वो रीडिंग के बाद ही पता चलेगा, बट आज की रीडिंग मैं इसी से करूँगी क्योंकि मुझे आज आपके पर्सन का ये देखना है। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी जेंडर के, जोडियाक के और रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर बिगनिंग आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. ये मेरा डार्केस्ट डेक है। ये जो बोलती है वो बहुत ही हार्ड टू एक्सेप्ट होता है। एकदम डीपेस्ट जो शैडो, द डीपेस्ट शैडो जो होता है ना, वो ये डेक से आ जाता है। सो पहले 3 डेक का इस्तेमाल करूंगी, बट शुरुआत इससे करूंगी। एक कार्ड लूंगी, देखूंगी कि आपके पर्सन की अभी करेंटली क्या एनर्जी है, शैडो एनर्जी आपके पर्सन का करेंटली क्या है, किस स्थिति में है वो। आपके पर्सन नर, नारी, किन्नर कोई भी हो सकता है। 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। अगर 3 शफल में कार्ड नहीं आता है तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक लेना पड़ेगा। आ गया, 1 सेक। ओके, सो कार्ड ये आया है, डाउनकास्ट प्राइड। आपके पर्सन टूट तो रहे हैं, बाहर क्या दिखा रहे हैं, सबको क्या दिखा रहे हैं, आपको क्या दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर अगर ये कार्ड आया है तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। उनका जो घमंड है ना, वो अब नहीं रहा, वो धीरे धीरे वो टूट रहा है। उनका जो रेपुटेशन है वो टूट रहा है। इनफैक्ट वो धीरे धीरे खुद के नज़रों से गिर रहे हैं, और जितना वो खुद के नज़रों से गिर रहे हैं उतना ही वो बाहर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो कितना सही है, वो कितना महान है, वो कितना ब्ला 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 व्हाटएवर है। एंड दिस इज ड्यू टू द वैनिटी। कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये जो इंसान है, इसका जो टीयर्स है ना, ये ब्लड, वो खून के आंसू है जो सूख चुका है। पीछे का जो स्काई है वो ग्रे कलर का कंक्रीट स्काई है। यहाँ कोई क्लाउड, कोई बर्ड्स, कोई हलचल नहीं है। अभी आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई हलचल नहीं है। इट्स अ प्योर पीस ऑफ कंक्रीट, जहाँ कोई इमोशन, कोई कुछ नहीं है, एकदम ड्राइड अप कंक्रीट है। जैसा होता है कंक्रीट, इट्स लाइफलेस। वो नो मैटर वो कितना भी अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी के साथ भी है, अगर वो थर्ड पार्टी को चुम्मा चाटा भी कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट ऑन द सुपरफिशियल लेयर, क्योंकि उसे थर्ड पार्टी के सामने एक परफॉर्मेंस मेंटेन करना है। वैनिटी, आपके पर्सन बहुत ही वो वैनिटी में जीने वाले इंसान है। इतना वैनिटी में जीने वाले इंसान है कि इनके जो रूट्स है वो जो सूख रहे हैं, उनको ये ख्याल भी नहीं आ रहा है। देखो, ये डाउनकास्ट लुक है, ये जो एल्फ है, इसका जो ये गोल्डन क्राउन है, ये टूट रहा है। सो अब तक आपके पर्सन ने जो भी रेपुटेशन, जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया था, अभी वो धीरे धीरे सूख रहा है, श्रिंक कर रहा है, और उसका इफेक्ट उनको पता चल रहा है। पर फिर भी ये आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो क्या कहते हैं उसको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हम सब जानते हैं कि सर्वाइव करने के लिए सिचुएशन के साथ खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है। रिलेशनशिप में भी थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। पर आपके पर्सन जो अडॉप्टेबिलिटी के नाम पे करते हैं, वो ना एस्केपिज्म है। आपके पर्सन एक फट्टू, फुद्दू और भगोड़ा है, पीरियड। तो अपना लेजीनेस
अपना फियर, अपना डिस्गस्ट, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास, इसको होल्ड करके वो एक रॉकिंग चेयर पे ऐसे बैठे हैं जहाँ से वो अपना पिछाड़ा नहीं हिलाना चाहते हैं। और इसी को छुपाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, सच्चाई को, रियलिटी को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक वैनिटी क्रिएट करते हैं, एक डिल्यूशन क्रिएट करते हैं। देखो ये जो स्काई का जो कलर ग्रे है, अब देखो स्काई का रंग तो बदलता रहता है। द स्काई इज नॉट ऑलवेज पिंक, द स्काई इज नॉट ऑलवेज ब्लू, द स्काई इज नॉट ऑलवेज ग्रे। एक्चुअली स्काई हैज नो कलर। तो ये अगर कोई सोचेगा कि आसमान का रंग नीला है तो ये डिल्यूशन है। तो आपके पर्सन डिल्यूशन में जीते हैं। उसको कवर अप करने के लिए कहते हैं कि मैं बहुत ही एक एम्पैथ हूँ, बहुत ही सामने वाले की इमोशंस हर्ट ना हो, सामने वाला इंसान बैड फील ना करे, इसीलिए मैं अडॉप्ट करता हूँ, फ्लेक्सिबल रहता हूँ, खुद की खुशियाँ सैक्रिफाइस करता हूँ। ये सब इसका डिल्यूशन है, ये सब इसका वैनिटी है, ठीक है ना। तो अभी अगर ये आपके पर्सन से मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी है, पर अभी भी वो वैनिटी में ही जी रहा है। द रीज़न, ये जानते हैं कि इनके टाइम इज रनिंग आउट फॉर एवरी वन ऑफ अस। जो 100 साल जीने वाला है उसके लिए भी टाइम कम है, जो 1 महीने बाद मरने वाला है उसके लिए भी टाइम कम है। टाइम इज रनिंग आउट फॉर एवरीवन। उसको पता है। अभी आपके पर्सन में ना एक मॉर्टेलिटी का फियर आया है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट आई डोंट नो व्हाट द एज ऑफ योर पर्सन इज। वो क्या है, सीनियर है, मिडिल एज्ड है, जूनियर है, यंग है, आई डोंट नो, बट एक मॉर्टेलिटी का फियर तो आपके पर्सन में आया है। समहाउ आपके पर्सन ना ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो वैनिटी, जो डिल्यूशन में ये जी रहे हैं, वो वैसे सिचुएशन में वो नहीं मरना चाहते। ही और शी वॉन्ट्स टू क्लीन हिज शिट, बट अगेन वो एक ऐसा इंसान है जो इधर उधर भागते फिरते हैं, पर कोई अगर उसको पकड़ के कहता कि ये आपने किया है, तो वो कहता है नहीं, ये मेरी टट्टी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी, ये दीज आर द टर्म्स दैट आर एलियन टू योर पर्सन। ऑल्सो आपके ये एक ऐसे, पर आपके पर्सन अभी ना अपने नज़रों में गिर रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। ये ना एक एक्सट्रीम डिप्रेशन का कार्ड है, ये न्यू मून एनर्जी का कार्ड है, एक्सट्रीम सैडनेस एंड डिप्रेशन का कार्ड है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली अभी सैड है, सुपर डिप्रेस्ड है, टूट रहे हैं। पर वो अगेन वैनिटी इज हिज और हर सेकेंड नेम। सो किसी को पता नहीं चल रहा है, शायद सबको पता चल रहा है, पर उसको लग रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है। सो अभी मैं एक और डेक से देखूंगी, ये वाला, ये भी शैडो डेक ही है। अभी मैं देखूंगी कि आपके पर्सन और क्या छुपा रहे हैं, जिससे भी हो, बिफोर कमिंग टू आपसे क्या छुपा रहे हैं। मैं इन जनरल देखना चाहती हूँ कि करेंटली आपके पर्सन और क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते कि सबको पता चले, आपको पता चले, ऐसा क्या है? व्हाट फ्लिप? कन्फ्रंट शेम। मुझे एक कार्ड और लेना है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, बट आई नीड टू टेक वन। अगर फ्लिप करता है तो लूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। मिरर ऑफ ट्रूथ। कन्फ्रंट शेम। आपके पर्सन शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है, बट अगेन नॉट इन अ पोजिशन टू फेस द। देखो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है। इस इंसान को देखो, एकदम झुका हुआ है, एकदम डिप्रेस्ड है। अगेन वही सेम एनर्जी आया है ना, मिरर ऑफ ट्रूथ। किसी ने उनको सच्चाई का आईना तो दिखाया है, वो आप हो सकते हो, उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हो सकता है, या आपके साथ रिलेशनशिप का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, सारा क्रेडिट खुद मत लो क्या आपकी वजह से ये हुआ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लाइक आई सेड कि शायद उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसने उन्हें कुछ वो सच्चाई का सामना वो कर रहे हैं, व्हाटएवर। वो क्या है ना, आपके पर्सन हमेशा आईना देखने से डरते हैं। आईना भी देखते हैं तो अपने वो मेकअप वेकअप लगा के आईना देखते हैं ताकि उनकी असली चेहरा वो खुद भी ना देख सके। पर अभी ना अचानक वो नींद से जागे हैं और अचानक सामने किसी ने आईना दिखा दिया उनको और उन्हें शॉक लग गया कि ये मेरा चेहरा है, लोग ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में, मैं ऐसा हूँ। सो सच्चाई का आईना तो दिख गया है उसको, जिसके वजह से आपके पर्सन शर्मिंदा तो बहुत है, पर वो शेम को वो ना कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सॉरी, थ्रोट चक्र ब्लॉकेज। आपके पर्सन कभी अपने दिल में जो है वो किसी से नहीं कहते हैं, नॉट जस्ट आपसे, थर्ड पार्टी से, किसी से नहीं, शायद खुद से भी नहीं। बहुत सालों पहले ही शायद वो खुद ही चुप हो गए थे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिए थे, अपने मन में जो है वो बाहर लाना बंद कर दिए थे। वो खुद अभी वो आईना देखकर भी वो अनदेखा करना चाहते हैं, पर वो जो देख लिया है एक बार वो तो याद रह गया है। आपके पर्सन टैलेंटेड इंसान तो है, जो रूट्स है ना, एक प्लांट, एक ट्री में ये रूट्स, इतना जो डीप जो रूट्स है ये ग्रो कब करती है, जब वो पेड़ एकदम स्टेबल होता है, हरा भरा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपके पर्सन भी है, उनमें अभी भी वो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है वो, मेंटली फिजिकली कुछ भी हो सकते हैं, बट मोर देन दैट आई फील दैट योर पर्सन इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट एंड अ टैलेंटेड पर्सन। इसमें कोई शक नहीं है, नॉलेजेबल है, वाइज है, पर क्या फ़ायदा, अभी तो वो रूट सूख रहे हैं। वो अपने हाथों से अपनी जो क्वालिटी, अपने जो ये रूट्स है ना, जो ये क्वालिटीज़ है, अपना जो टैलेंट है, अपनी जो खासियत है, अपने हाथों से उस रूट्स पे उसने एसिड डाल दिया है, वैनिटी का एसिड। अब ये रूट्स सूख रहे हैं और ये कभी फिर से नहीं खिलने वाली है। ये पेड़ तो गिरने वाला है, क्योंकि रूट्स अगर सूख जाते हैं तो वो पेड़ गिर ही जाता है। आईना देखकर भी वो अनदेखा कर रहे हैं, बट अगेन इंटेलिजेंट इंसान है, वाइज इंसान है, जानते हैं कि सही और गलत क्या है, जानते हुए भी वो हमेशा गलत ही कर बैठते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। शायद यही उनका कंफर्ट जोन है, गलती करना ही उनका कंफर्ट जोन है, उनके लिए आसान है, सही चीज़ करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अभी वो ना मिरर को अभी वो मिरर से अभी दूर रहना चाहते हैं, वो अपनी शेम को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, जबकि उनका वो उस जो भी सिचुएशन, जो भी अभी वो अंडरगो कर रहे हैं उसको फेस करने की ज़रूरत है, अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। अभी ना मैं एकदम पॉइंट पे आऊँगी, आपसे वो क्या छुपा रहे हैं, या फिर आपके बारे में वो क्या छुपा रहे हैं, आपसे क्या वो छुपा रहे हैं, वो आपसे या आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में क्या छुपा रहे हैं। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है डेविलिश, है तो कैसानोवा या फिर निम्फोमैनियक, व्हाटएवर सूट्स। तो हाँ, आपके पर्सन का एक वो चार्मिंग तो है, और वो चार्म ना काफ़ी एडिक्टिव है। पीपल कांट रेजिस्ट योर पर्सन, वो वैसा ही उनका नेचर है, वो वैसा ही उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो वैसा ही उनका जो एनर्जी है, डेविलिश एनर्जी है, वो लोगों को अपने ओर खींचना जानते हैं। हाउएवर बहुत ही टेम्पटिंग है, वो जानते हैं कि किसके साथ कैसा बात करना है, कि वो खुद आके नेकेड होके उसके साथ सो जाएगा, आपके कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, पर वो जानता है कि कौन से इंसान का कौन सा स्विच दबाने से वो पट जाएगा या पट जाएगी। हाउएवर उनकी इसी स्वभाव की वजह से वो जहाँ भी जाते हैं किसी ना किसी झमेले में फंस जाते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, और आपके साथ भी यही हुआ था, यही चार्म वो आप पर इस्तेमाल कर रहे थे,
और क्वाइट सक्सेसफुली कर रहे थे, आपको काफ़ी अच्छे से वो अपनी उंगली पे नचा रहे तो थे। पर अभी जो वो ट्रबल में पड़े हैं ना, वो डूब रहे हैं, ड्राउनिंग। बट बिफोर दैट इट्स अ कॉन्क्वेस्ट कार्ड। आप उनके लिए कभी वो प्यार का चीज़ ही नहीं थे, वो प्यार कभी आपके लिए वो था ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ डोपामिन बेस्ड इन्फैचुएशन। पर वो कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल थे ही नहीं। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जनरली जो लोग इमोशनली अनअवेलेबल पीपल होते हैं ना, उनके ऑक्सीटोसिन लेवल जो होते हैं वो लेवल बहुत ही लो रहता है। रादर वो डोपामिन जो हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत ही हाई होता है। सो अब हार्मोन का तो अप डाउन होता रहता है, तो जब ये डोपामिन रश कम होता रहता है ना, तो दे टेंड टू गेट लूज इंटरेस्ट इन यू। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनिशियली लव बॉम्बिंग फेज में आपके पर्सन आपको चेस करते रहे, आपको तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। पर धीरे धीरे तुम तो ठहरे परदेसी टाइप हो गए कि नहीं, मुझे तुमसे दूर जाना है। सो इट्स नॉट वर्किंग। इट वॉज आप में वो आप ना एक ऐसा ये मैं एक फील कर रही हूँ कि हमेशा लोग आपके पर्सन के पीछे भागते हैं, मधुमक्खी जैसा, वो गुर में जैसा मक्खी बस जाती है, तो आपके पर्सन अगर गुर है तो लोग मक्खी की तरह आपके पर्सन के पीछे पीछे चलते हैं। थर्ड पार्टी भी मक्खी की तरह ही आपके पर्सन में चिपके हुए हैं। पर आप when you were there in his or her life, गुर आप बन गए, वो आपको चेस करते रहे। You were something new to him। आप जैसा इंसान उसने कभी देखा नहीं, आप जैसी हरकतें करते हैं, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा बोलते हैं, आप जैसा है। You were not the kind of men or women your person were sleeping with, as simple as that। तो उसको मुंह का स्वाद बदलना था। शायद वो बहुत दिन से आप पर ट्राई मार रहे थे, जहाँ उनके लिए 3 दिन लड़की इन या लड़का इन हो जाता है, वो शायद सालों से आपके पीछे पड़े थे, फिर भी आपको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे थे या आप भाव नहीं दे रहे थे। तो वो जिद पे आ गए, अगेन वैनिटी, वो जिद पे आ गए कि मुझे इसको जीतना ही है। यू वर जस्ट अनदर कॉन्क्वेस्ट फॉर हिम और हर। एक बार आपको जीत लिया, वो डोपामिन लेवल कम हो गया, तो आपसे इंटरेस्ट भी चला गया। पर वो नाटक करते रहे कि नहीं वो आपका केयर करते हैं, आप गलत हो, आप उनको प्यार को नहीं समझते हो, उनका प्यार करने का तरीका शायद अलग है, आपके तरह पैशनेट नहीं है, इसीलिए आप उसको भाव नहीं देते हो। तो ब्लेम शिफ्टिंग करते रहे। बट वो कभी उसके लिए आपके लिए उनका कभी ऑक्सीटोसिन लेवल, वो डोपामिन लेवल जैसा था ही नहीं। तो जो बॉन्डिंग, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है ना, वो बॉन्डिंग का हार्मोन होता है, अंडरस्टैंडिंग का, म्यूचुअल फीलिंग्स का, स्नेह, वात्सल्य जिसको कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं, इमोशनल एक बॉन्डिंग जो होता है उसका हार्मोन होता है। तो वो इमोशनल बॉन्डिंग कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये इंसान ही सुपरफिशियल था आपके साथ। सो वो आपसे ये छुपाए कि आप बस उनके लिए एक और जिद थे, एक कॉन्क्वेस्ट थे, आप पट नहीं रहे थे, तो उनका ईगो में आ गए और ये नया डिश चखना था उसको, तो वो चख के चले गए। बट अभी जो है ना, वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं, टैंगल्ड। वो ना एक ऐसा सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं आप ही के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ ही देख रहा हूँ। ये अभी ना आप उसको टिट फॉर टैट दे रहे हो। अभी आपको समझ में, आप शायद अभी आपको वो समझ में भी आ गया है कि आपके पर्सन बस आपके इमोशंस के साथ, आपके बॉडी के साथ, आपके साइकोलॉजी के साथ, आपके लाइफ के साथ खेल रहे थे। यू वर जस्ट वन ऑफ हिज हरेम गर्ल्स और व्हाटएवर, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है। तो अभी आप अपने रेस्पेक्ट के लिए, अभी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और इसको इतने आसानी से तो आप जाने नहीं दोगे। तो ये जो वो फंस गए हैं आपके साथ सिचुएशन में, अगर ब्रेकअप हो भी गया है तो भी ये जो आप उसको आप उसके लाइक उसको व्हाट डू आई कॉल, कि आप उसके पीछे पड़े हो, नॉट
इन दैट सेंस कि वापस आओ एंड ऑल दैट, आप उसके पीछे पड़े हो। वो होता है ना कि भगा भगा के मारना, वो नंगा भाग रहा है और आप पीछे वो खड्ग लेके दौड़ रहे हो, वो रामपुरी चाकू लेके आप दौड़ रहे हो। आप अभी वही कर रहे हो, वो नंगा भाग रहा है और आप उसके पीछे रामपुरी चाकू लेके भाग रहे हो। अभी इस सिचुएशन से कैसे निकलना है वो नहीं जानता है। सो अभी आपके पर्सन इस सिचुएशन में एकदम टैंगल्ड फील कर रहे हैं, पर वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। और at the same time given the other vibes of the cards, you know, कहीं ना कहीं वो शायद आपसे दूर जाना भी नहीं चाहते। इस सिचुएशन में वो टैंगल्ड तो हो गए, पर उनको नहीं पता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं या इस सिचुएशन को सुलझाना चाहते हैं, वो खुद ही नहीं जानते। बट हियर ना चीजें मेस्ड अप तो है, योर पर्सन इज टोटली मेस्ड अप, बट वो दिखा नहीं रहे हैं, ना आपको दिखा रहे हैं ना किसी को दिखा रहे हैं। अभी भी वो अपना एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, अभी भी ऐसा सिचुएशन है, बट अंदर ही अंदर ही और शी इज ड्राउनिंग, डूब तो रहे हैं वो। यू नो, किसी से मदद नहीं ले पा रहे क्योंकि वो जानते कि वो गलत है। मदद लेंगे तो सच बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसने क्या कांड किया है, क्या तबाही मचाई है, क्या गद्दारी की है। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो किसी से वो मदद नहीं ले पा रहा है। जितना पैसा वैसा देके हो रहा है, बट एक्चुअल मदद वो उसको किसी से नहीं मिल पा रहा है, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा है। अपना दिल का जो एक्चुअल में जो फीलिंग्स है वो उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। टू मच स्ट्रेस, टू मच एंजाइटी, ऐसा लग रहा है कि पूरा दब गया है, वो डूब रहा है और बचने के लिए बचाओ बचाओ चिल्ला भी नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर चिल्लाओगे कि मुझे बचाओ तो सबको पता चल जाएगा ये डूब रहा है, which he can't afford. Vanity is his second name. Don't forget that. तो मुझे बस यही बताना था। अब इस इन्फॉर्मेशन को लेके आप क्या करोगे, सर पे रखोगे, पॉकेट में रखोगे, फेंक दोगे, इट्स अप टू यू। मुझे लगा कि शायद आप में से बहुत लोग हो जो ये जानना चाहते हो। आप लोगों को शायद, बहुत लोगों को शायद आज जो भी आप लोग देखो, जो भी कलेक्टिव आप देख रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ तो वो छुपा रहे हैं जो सामने नहीं आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा तो या दिस इज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।